एक बार देवता कई विपत्तियों में घिर गए और उन्होंने भगवान शिव से मदद मांगने का निर्णय लिया। उस समय भगवान शिव के साथ उनके दोनों पुत्र कार्तिकेय और गणेश भी बैठे थे। देवताओं की बात सुनकर भगवान शिव ने कार्तिकेय और गणेश से पूछा कि उन दोनों में से कौन देवताओं की समस्याओं का समाधान कर सकता है। इस पर दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। भगवान शिव ने उनकी परीक्षा लेने का विचार किया और कहा, तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की सहायता करने जाएगा। यह सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर सवार होकर तुरंत पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए। लेकिन गणेश जी ने सोचा कि उनका वाहन चूहा है और उससे पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने में बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश जी उठे और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस अपनी जगह पर बैठ गए। जब कार्तिकेय परिक्रमा करके लौटे तो उन्होंने स्वयं को विजेता घोषित किया। तब भगवान शिव ने गणेश जी से पूछा कि उन्होंने पृथ्वी की परिक्रमा क्यों नहीं की। गणेश जी ने उत्तर दिया, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक होते हैं। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं की मदद करने की आज्ञा दी और आशीर्वाद दिया कि जो चतुर्थी के दिन गणेश जी की पूजा करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देगा, उसके सारे कष्ट दूर होंगे। एक समय की बात है, राजा धीरेंद्र के राज्य में एक कुम्हार था जो मिट्टी के बर्तन बनाता था, परंतु वे हमेशा कच्चे रह जाते थे। एक पुजारी की सलाह पर उसने अपनी समस्या का समाधान करने के लिए एक छोटे बालक को मिट्टी के बर्तनों के साथ आवा भट्टी में डाल दिया। उस दिन संकष्टी चतुर्थी थी और उस बालक की मां अपने बेटे की सुरक्षा के लिए गणेश जी से प्रार्थना कर रही थी। अगले दिन जब कुम्हार ने भट्टी खोली तो उसने देखा कि बर्तन तो पक गए थे, लेकिन बालक को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। इस प्रकार गणेश जी की कृपा से बालक सुरक्षित रहा और कुम्हार की समस्या भी दूर हो गई। वह डर गया और तुरंत राजा के दरबार में जाकर पूरी घटना सुनाई। राजा ने तुरंत उस बच्चे और उसकी मां को बुलवाया। जब मां दरबार में आई तो उसने संकष्टी चतुर्थी का वर्णन किया, जो सभी प्रकार के विघ्नों को दूर करने वाली पूजा मानी जाती है। इस घटना के बाद से महिलाएं अपने संतान और परिवार के सौभाग्य के लिए संकट चौथ का व्रत करने लगी। एक और समय की बात है, भगवान विष्णु का विवाह देवी लक्ष्मी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारियां धूमधाम से होने लगीं और सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, लेकिन गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, बारात निकलने का समय आ गया और सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में शामिल होने आए। जब सभी देवताओं ने देखा कि गणेश जी कहीं नजर नहीं आ रहे, तो वे आपस में चर्चा करने लगे, क्या गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया या फिर वे स्वयं नहीं आए। सभी को इस बात पर आश्चर्य हुआ और फिर उन्होंने भगवान विष्णु से इसका कारण पूछने का निर्णय लिया। भगवान विष्णु से पूछने पर उन्होंने कहा, हमने गणेश जी के पिता महादेव को निमंत्रण भेजा था। अगर गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो आ सकते थे। अलग से निमंत्रण देने की आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा गणेश जी को 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू चाहिए होते हैं। अगर गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई समस्या नहीं है और इतने सारे भोजन की व्यवस्था दूसरे के घर में करना भी उचित नहीं लगता। इतनी बातें हो ही रही थीं कि किसी ने सुझाव दिया, अगर गणेश जी आ भी जाएं तो उन्हें द्वारपाल बना देंगे। वे चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलते हैं तो बारात से बहुत पीछे रह जाएंगे। यह सुझाव सबको पसंद आ गया और भगवान विष्णु ने भी सहमति दे दी। इसी बीच गणेश जी वहां पहुंच गए। उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली के लिए बैठा दिया गया और बारात निकल पड़ी। तभी नारद मुनि ने देखा कि गणेश जी द्वार पर बैठे हुए हैं। वे उनके पास आए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी ने उत्तर दिया,
विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने गणेश जी से कहा, आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें, जो रास्ता खोद देगी, जिससे बारात के रथों के पहिए धरती में धंस जाएंगे। तब उन्हें आपको सम्मान पूर्वक बुलाना पड़ेगा। गणेश जी ने तुरंत अपनी मूषक सेना को भेज दिया। सेना ने जमीन को अंदर से खोखला कर दिया। जब बारात वहां से गुजरी तो रथों के पहिए जमीन में धंस गए। लाख कोशिशों के बाद भी पहिए बाहर नहीं निकले। हर कोई अपने अपने तरीके आजमाता रहा, लेकिन पहिए न सिर्फ फंसे रहे बल्कि टूटने भी लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। तब नारद जी ने कहा, आपने गणेश जी का अपमान किया है और यह संकट इसी कारण से आया है। यदि आप गणेश जी को मना कर लाएंगे तभी यह संकट टल सकता है। यह सुनकर भगवान शिव ने तुरंत एक दूत भेजा और गणेश जी को बुलवाया। जब गणेश जी आए तो उनका आदर सत्कार करके पूजन किया गया। इसके बाद ही रथ के पहिए बाहर निकले। हालांकि पहिए टूट चुके थे और उन्हें मरम्मत की आवश्यकता थी। तब पास के खेत में काम कर रहे एक खाती कुम्हार को बुलाया गया। खाती ने अपना काम शुरू करने से पहले मन ही मन गणेश जी का ध्यान करते हुए कहा, श्री गणेशाय नमः। खाती ने देखते ही देखते पहियों की मरम्मत कर दी। फिर उसने देवताओं से कहा, आपने सबसे पहले गणेश जी की पूजा नहीं की, इसलिए आपको यह संकट झेलना पड़ा। हम तो मूर्ख और अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी की पूजा करते हैं। आप लोग तो देवता हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए? अब आप श्री गणेश जी की जय बोलकर आगे बढ़े तो आपके सारे काम सफल होंगे और कोई संकट नहीं आएगा। इस तरह बारात फिर से आगे बढ़ी और भगवान विष्णु का विवाह देवी लक्ष्मी के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। सभी देवता सकुशल अपने अपने घर लौट आए। श्री गणेश चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने का प्रस्ताव रखा। शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, लेकिन यह प्रश्न उठ खड़ा हुआ कि हार जीत का फैसला कौन करेगा। तब भगवान शिव ने कुछ मिट्टी एकत्र की और उससे एक पुतला बनाकर उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी। उन्होंने उस बालक से कहा, बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, लेकिन हमारी हार जीत का निर्णय करने वाला कोई नहीं है। इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती ने चौपड़ खेलना शुरू किया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोगवश तीनों बार माता पार्वती ही जीत गईं। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने को कहा गया, लेकिन बालक ने महादेव को विजेता बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गईं और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होकर कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से क्षमा मांगी और कहा, यह मुझसे अज्ञानता के कारण हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव से ऐसा नहीं किया। उसकी माफी मांगने पर माता पार्वती ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी। उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो। ऐसा करने से तुम मेरे शाप से मुक्त हो जाओगे और मुझे प्राप्त कर सकोगे। इतना कहकर माता पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत चली गईं। 1 वर्ष बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। बालक ने उनसे गणेश व्रत की विधि पूछी और लगातार 21 दिन तक गणेश जी का व्रत किया। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर गणेश जी प्रकट हुए और उससे कहा, मुझसे मनोवांछित वर मांगो। बालक ने विनम्रता पूर्वक कहा, हे विनायक, मुझे इतनी शक्ति दें कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पहुंच सकूं और वे यह देखकर प्रसन्न हो। गणेश जी ने उसे यह वरदान दिया और अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद बालक अपने पैरों पर चलकर कैलाश पर्वत पहुंचा और वहां अपनी पूरी कथा भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ के दिन से माता पार्वती भगवान शिव से नाराज थीं।
इसलिए भगवान शिव ने भी उस बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक गणेश जी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती का क्रोध शांत हो गया और उनकी नाराजगी समाप्त हो गई। तब भगवान शंकर ने माता पार्वती को गणेश व्रत की विधि बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की प्रबल इच्छा जागृत हुई। उन्होंने भी 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया और दूर्वा, फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती से मिलने आ गए। उसी दिन से यह श्री गणेश चतुर्थी व्रत समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला माना जाने लगा। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और वह समस्त सुख सुविधाओं को प्राप्त करता है। कार्तिकेय ने इसी व्रत का महत्व महर्षि विश्वामित्र को बताया। विश्वामित्र जी ने गणेश व्रत करके गणेश जी से जन्म मरण के बंधनों से मुक्त होकर ब्रह्मा ऋषि बनने का वरदान मांगा। गणेश जी ने उनकी यह मनोकामना पूरी की। इस प्रकार श्री गणेश जी सभी की इच्छाएं पूर्ण करने वाले देवता माने जाते हैं। एक बार भगवान शिव भोगावती में स्नान करने के लिए गए। उनके जाने के बाद माता पार्वती ने अपने तन के मैल से एक पुतला बनाया और उसका नाम गणेश रखा। उन्होंने गणेश से कहा, पुत्र तुम एक मुक्के मुग्दल लेकर द्वार पर बैठ जा। मैं भीतर स्नान करने जा रही हूँ और जब तक मैं स्नान करूं तब तक किसी भी पुरुष को भीतर मत आने देना। जब भगवान शिव स्नान करके लौटे और द्वार पर पहुंचे तो गणेश जी ने उन्हें भीतर जाने से रोक दिया। शिव जी ने इसे अपना अपमान समझा और क्रोध में आकर गणेश जी का सिर उनके धड़ से अलग कर दिया और अंदर चले गए। जब पार्वती जी ने देखा कि शिव जी नाराज हैं, तो उन्होंने सोचा कि शायद भोजन में देर हो गई है, इसीलिए महादेव नाराज हैं। उन्होंने तुरंत 2 थालियों में भोजन परोसकर शिव जी को बुलाया। जब शिव जी ने दूसरी थाली देखी तो आश्चर्य से पूछा, यह दूसरी थाली किसके लिए है? पार्वती जी ने उत्तर दिया, यह थाली पुत्र गणेश के लिए है, जो बाहर द्वार पर पहरा दे रहा है। यह सुनकर शिव जी हैरान हो गए और बोले, तुम्हारा पुत्र पहरा दे रहा है? मैंने तो उसे उद्दंड बालक समझकर उसका सिर काट दिया। यह सुनकर पार्वती जी बहुत दुखी हो गईं और विलाप करने लगीं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव ने एक हाथी के बच्चे का सिर काटकर गणेश के धड़ से जोड़ दिया और गणेश जी को पुनः जीवन प्रदान किया। पार्वती जी पुत्र गणेश को पुनः पाकर अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने पति शिव और पुत्र गणेश को प्रेम पूर्वक भोजन कराया और फिर स्वयं भोजन किया। यह घटना भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन हुई थी, इसलिए इस तिथि को पुण्य पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा अर्चना विशेष फलदायी मानी जाती है। यदि आप गणेश चतुर्थी का व्रत कर रहे हैं तो आषाढ़ गणेश चतुर्थी व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। इसका पाठ करने से व्यक्ति को व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। पार्वती जी ने पूछा, पुत्र गणेश, आषाढ़ मास की चौथ को किस गणेश का पूजन करना चाहिए? गणेश जी ने कहा, माँ, पूर्व काल में युधिष्ठिर के पूछने पर श्री कृष्ण ने जो कथा सुनाई थी वह सुनो। श्री कृष्ण बोले, राजन, आषाढ़ मास की गणेश चौथ को लंबोदर गणेश का विधि पूर्वक पूजन और कथा सुननी चाहिए। पूर्व काल में महिष्मती नगरी में महित नामक एक धर्मात्मा राजा था, जिसके कोई संतान नहीं थी। वह दिन रात पुत्र प्राप्ति की चिंता में रहता था। बड़े बड़े दान और पुण्य करने के बावजूद भी राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी। वृद्धावस्था में पहुंचने पर भी संतान न होने के कारण राजा ने अपने राज्य के ब्राह्मणों और प्रजाजनों को बुलाकर पूछा, हे ब्राह्मणों और प्रजाजनों, मैंने धर्म पूर्वक प्रजा का पालन किया, फिर भी मुझे संतान नहीं मिली, इसका क्या कारण है? उस समय लोमश ऋषि, जिनकी एक कल्प में एक लोम गिरता था, बोले, राजन, आप भक्ति पूर्वक गणेश चौथ का व्रत करें।
आषाढ़ मास में लंबोदर गणेश का पूजन और व्रत विधिपूर्वक करने से अवश्य ही आपको संतान की प्राप्ति होगी। राजा ने सभी ब्राह्मणों और प्रजाजनों का आदर सत्कार करके विदा किया और फिर भक्ति पूर्वक गणेश चौथ का व्रत करने लगा। गणेश जी की कृपा से राजा की पत्नी सुदिनी गर्भवती हुई और 10वें महीने में एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। राजा ने उस दिन बड़ा उत्सव मनाया, ब्राह्मणों और याचकों को बहुत सा धन दिया और प्रजा ने भी खुशी मनाई। श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, गणेश जी का ऐसा ही प्रभाव है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक गणेश जी का व्रत करता है, उसके सभी कष्ट नष्ट हो जाते हैं। अतः तुम भी इस व्रत को करो, इससे तुम्हें शत्रुओं पर विजय और राज्य की प्राप्ति होगी। जो मनुष्य श्री गणेश जी की कथा सुनते हैं या दूसरों को सुनाते हैं, उनके सभी विघ्न दूर हो जाते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अब बात आती है कि कैसे मनाएं गणेश चतुर्थी और कैसे करें पूजा अर्चना ताकि घर से दरिद्रता दूर हो और गणेश महाराज हमारे घर में सदा के लिए विराजमान रहें। यहाँ कुछ पूजा करने के आसान तरीके बताए जा रहे हैं। इस दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर सोने, तांबे, मिट्टी अथवा गोबर की गणेश जी की प्रतिमा बनाई जाती है। इस प्रतिमा को एक कोरे कलश में जल भरकर उसके मुंह पर कोरा कपड़ा बांधकर उस पर स्थापित किया जाता है। फिर मूर्ति पर गणेश जी को सिंदूर चढ़ाकर विधि विधान से उनका पूजन किया जाता है। गणेश जी को दक्षिणा अर्पित करके 21 लड्डुओं का भोग लगाने का विधान है। इनमें से 5 लड्डू गणेश जी की प्रतिमा के पास रखे जाते हैं और शेष लड्डू ब्राह्मणों में बांट दिए जाते हैं। गणेश जी की आरती और पूजा किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले की जाती है ताकि वह कार्य निर्विघ्न पूरा हो। गणेश जी का पूजन सायंकाल के समय करना चाहिए। पूजा के उपरांत दृष्टि नीची रखते हुए चंद्रमा को अर्घ्य देकर ब्राह्मणों को भोजन कराना और दक्षिणा देना चाहिए। इस दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए क्योंकि इस दिन चंद्रमा देखने से कलंक का भागी बनना पड़ता है। वस्त्र से ढका हुआ कलश, दक्षिणा और गणेश जी की प्रतिमा आचार्य को समर्पित करके अंत में गणेश जी का विसर्जन करना शुभ माना जाता है। इस पूजन से विद्या, बुद्धि और रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है और साथ ही विघ्न बाधाओं का भी नाश होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी का गणेश चतुर्थी का दिन मंगलमय हो और गणेश जी आपके जीवन से दरिद्रता दूर करके आपको हर कार्य में सफल बनाएं। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। पूजा की विधि का पालन करें और हम फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। धन्यवाद।